सफलता वो शब्द है जो 4 अक्षरों से बना हुआ तो है, पर इस तक पहुंचने में बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं। आप तो न्यूज़पेपर में पढ़कर भूल जाते होंगे कि आज वो सफल हुए थे उस काम के लिए, उन्होंने इतिहास लिख दिया, वो इंसान ये बन गया, वो इंसान वो बन गया। पर आज मैं आपको सफलता के रास्ते का एहसास कराने वाला हूँ। कैसे कैसे वक्त से गुजरना पड़ता है इन 4 अक्षरों से बने शब्द के मेडल को प्राप्त करने के लिए, सफलता रूपी अवार्ड को प्राप्त करने के लिए। अगर तुम हर मिनट हर घड़ी किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते रहते हो जिसको शायद तुम्हारा दिल तोड़ने में, तुम्हें इग्नोर करने में या तुम्हें झूठा साबित करने में मजा आता है, तुम इसी वक्त अपने आप से 3 प्रश्न पूछना। पहला ये कि उस इंसान के बारे में इतना सोचने के लिए तुम्हारे पास टाइम कहां से आया। दूसरा, आज से इस टाइम का तुम क्या करने वाले हो। और तीसरा, क्या इसी के लिए माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि तुम किसी एक इंसान के बारे में सोच सोच कर अपनी लाइफ की बाट लगा लो। पहले प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा और दूसरे और तीसरे का तुम खुद अपने अंदर उत्तर ढूंढोगे। कहां से आया तुम्हारे पास इतना टाइम? मैं बताता हूं। तुमने लगभग सब जगह का काम छोड़ छाड़ के, सारे कामों को बिगाड़ के, अपने लिए और परिवार के लिए कुछ करने का टाइम छोड़ छाड़ के सिर्फ एक इंसान के लिए सारा टाइम दे दिया। तुम्हारे सारे दोस्तों के साथ भी तुम्हारा पहले जैसा बर्ताव नहीं रहा, तुम किसी भी दोस्त से अच्छे से बात भी नहीं करते और अपने शरीर पर भी तुमने ध्यान देना छोड़ दिया है। अपनी हालत की तरफ तो देखो, एक बार अपने आप को शीशे के आगे खड़ा करके देखो कि आज से कुछ वक्त पहले तुम कैसे थे और आज तुम क्या बन गए हो, और वो भी सिर्फ एक इंसान के लिए। ना तो तुम समय से एक्सरसाइज करने जाते हो, ना ही तुम नहाते हो और ना ही तुम अपनी स्टडी पर फोकस रखते हो। आखिर ये क्या है? क्यों तुम खुद में घुटे जा रहे हो? क्यों अकेले में रो रहे हो? क्या हालत बना ली है तुमने उस इंसान के लिए अपना और खुद का टाइम मार दिया जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ कितना सोचती है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बारे में कि ये गुमसुम क्यों है, अभी खास पढ़ाई भी नहीं है और इस पर कोई काम का दबाव भी नहीं है और अभी इसके एग्जाम भी नहीं शुरू हुए। सोच सोच के थक गई है वो, क्योंकि तुमने अपनी माँ से बात करना भी बंद कर दिया है। माँ से बात करने तक का टाइम भी मार दिया है तुमने तो शुरुआत में बहुत से सपने देखे थे अपनी लाइफ में, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, माँ मैं ये बनकर दिखाऊंगा, पापा मैं वो बनकर दिखाऊंगा। और आखिर में तुम क्या बन गए? तुमने अपने सपने ही मार दिए, क्योंकि जिस टाइम तुम सपने देखा करते थे, तुम्हारे माँ पिता भी तुम पर नाज किया करते थे। जब तुम कुछ बनने की दिल में ठानते थे, तुम्हारी माँ भी उसी वक्त अपने मन में ठान लेती थी कि मैं अब और जल्दी उठा करूंगी, मेरे बेटे का कोई भी सपना मेरी वजह से नहीं रुकना चाहिए, मैं उसे समय से नाश्ता, खाना पीना, कपड़े धोना, सारी जरूरी चीजें दूंगी। और तुम्हारे पिता तुम्हारे सपनों की तुम्हारी माँ से सुनकर वो भी खुद से एक वादा करते थे कि आज मैं 12 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करूंगा, मेरे कारण मेरे बच्चे के सपने नहीं रुकने चाहिए, मैं उसे और अच्छे कोचिंग में और अच्छी क्लासेस में पढ़ाऊंगा जिससे उसे अपने सपने को पूरा करने में कोई भी परेशानी ना आए। लेकिन आज तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, तुम्हारी माँ सोच सोच कर थक गई है। तुमने अपने सपनों के साथ अपने माँ बाप के सपनों पर भी पानी फेर दिया। आज जब तुम्हारे सपनों को साकार करने का टाइम तुम्हारे पास था, तो वो भी टाइम तुमने उसको दे दिया। तुम पहले हंसी मजाक भी करते थे, पर आज तुम सिर्फ रोते ही रहते हो। तुमने अपने कॉमेडी, मजाक, आपस में, फैमिली में, परिवार में बातें तक करने का टाइम भी उसे दे दिया। तुमने अपने दोस्तों का, अपने सपनों का, अपनी मेहनत का, अपने माँ बाप की पूरी मेहनत का टाइम भी उसी एक इंसान को दे दिया जो तेरे बारे में शायद सुनना भी पसंद नहीं करता हो। क्यों रखा तुमने अपने आप को इतना फ्री?
क्यों नहीं दिखी तुम्हें अपने आप में खुशी? क्यों नहीं दिखा माँ बाप का पसीना जो उन्होंने तेरे लिए सारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करके बहाया? अरे इस दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, इस संसार रूपी समंदर में बहुत से पत्थर हैं, तुम सिर्फ एक के लिए ही क्यों रुक गए? तुम्हारे प्यार को ढोंग समझा था, तुम्हारे प्यार को ढोंग समझा है उसने। तेरा सपना तो नाम कमाना था ना, तेरा सपना तो कुछ बड़ा करने का था ना, लग्जरी लाइफ जीने का था ना। क्या तू उस एक इंसान के लिए अपने माँ बाप की चमक को, अपने माँ बाप की आंखों की चमक को भी बुझा सकता है, जिन्होंने अब तक कितना सब्र बांध के रखा है कि तू उनका एक दिन नाम रोशन करेगा। उन्होंने शायद अब तक गांव से शहर ही देखा था, वो भी सोचने लगे थे कि तू एक दिन उनको सारा देश घुमाएगा। क्या तू उस एक इंसान के लिए तू इतने सारे अपनों को अंधेरे में रख सकता है? स्टॉप इट यार, मत कर ऐसा। तू इन सब के लिए नहीं बना है। तेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तेरा सपना और तेरी मंजिल है। उस पर ये लड़का लड़की की प्रेम कहानी और घुटुरगु वाला चश्मा मत चढ़ाया कर। तेरा नसीब बहुत अच्छा है कि वो तेरी लाइफ में नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तुझे उससे भी बहुत अच्छा देने की सोच रखता है। और फिर एक दिन जब तू जिंदगी की आखिरी स्टेज से बेस्ट अचीवमेंट का अवार्ड लेकर, बेस्ट लाइफ अचीवमेंट का अवार्ड लेकर उतरेगा ना, तो भीड़ में से जो लोग तुझे वेलकम करने के लिए आएंगे वो कोई और नहीं होंगे, वो तेरे माँ बाप होंगे। और उनके बाद फिर तेरे दोस्त होंगे, और फिर तेरे भाई बहन होंगे, और फिर तेरा परिवार होगा। क्योंकि मेहनत तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने और तुम्हारे परिवार ने मिलकर की थी। थोड़ी और दूर तू चलेगा भीड़ में, तो वहाँ तू पाएगा तेरे साथ काम करने वाले इंसान होंगे। वो गरीब बच्चे होंगे जो तेरे किताब और कॉपियां देने से सफल हो गए। और आगे चलेगा तो कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने तेरे सफर में तेरी बहुत मदद की होगी। तू उन सब के सामने उनका झुककर शुक्रिया करना। और आगे चलेगा तो अनजान लोगों की भीड़ शुरू हो जाएगी। उसी भीड़ में थोड़ा सा आगे जाएगा तो वो इंसान मिलेगा जिसको तुम कभी पूरा टाइम सोचा करते थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे उसके पीछे, जिसकी याद तुम्हें हर वक्त रुलाया करती थी, जिस इंसान ने तुम्हें नीचा दिखाकर, नालायक बताकर तुम्हें ठुकरा दिया था, जिसके तुम्हारी जिंदगी में चले जाने के बाद तुम बहुत रोए थे, जिसे बातें करने के लिए तुमने कितनी ठोकरें खाई थी, कितनी मन्नतें मांगी थी, कितनी रिक्वेस्ट की थी। वो इंसान तुम्हें सॉरी बोलना चाहेगा, पर वो तुम्हारे आगे नजरें नहीं उठा पाएगा। उसको अपनी गलती का बहुत भयंकर एहसास होगा, क्योंकि उसने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तुम्हारे प्यार को ढोंग समझा था उसने, और तुम्हें बेवजह आवारा समझा था, जबकि तुम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तुम बहुत अच्छे थे, पर उसकी आंखों पर घमंड की पट्टी बंधी थी। शायद उस समय वक्त उसका था, लेकिन आज वक्त आपका है, आज वक्त तुम्हारा है। अगर सही से समझा जाए तो सब वक्त का खेल है, सब वक्त की बात है। वह इंसान भीड़ में तुम्हारे लिए बहुत रो रहा होगा, जब तुम उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको माफ कर देना और बोलना, थैंक्स यार, अगर उस दिन तूने मेरा दिल ना तोड़ा होता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह इसी भीड़ में खड़ा होता। आज जिंदगी की इस आखिरी स्टेज से बेस्ट इन लाइफ का अचीवमेंट अवार्ड कोई और लेकर उतर रहा होता, और तुम अपने उस दिन को डिसीजन पर, और तुम अपने उस दिन के डिसीजन पर गर्व करना कि अच्छा हुआ उस दिन मैंने इस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दिया, और अच्छा हुआ जो दुनिया को ढूंढने के बजाय मैंने अपने आप को ढूंढ लिया। अच्छा रहा जो मैंने फ्री रहना बंद कर दिया, अच्छा हुआ जो मेहनत करना शुरू कर दिया, और अच्छा रहा कि मैं भी बदल गया। क्योंकि अगर तुम नहीं बदलते तो तुम्हारे जाने के बाद में दुनिया कैसे खत्म हो जाती। तुम्हें बदलाव की सख्त जरूरत थी, तुम्हें उसे भूलने की सख्त जरूरत थी,
पहले क्वेश्चन का जवाब बस इतना ही था। दूसरे और तीसरे प्रश्न का जवाब तुम्हें खुद और अपने अंदर ढूंढना है कि तुम उस इंसान को भूलने के बाद उस टाइम में क्या करोगे जिस टाइम में तुम उसे याद करते थे। याद रखना, ये जितना मुश्किल लग रहा है, ये दो सवाल उतने मुश्किल बिल्कुल नहीं है। याद रखना, तुम ये सब कर सकते हो। तुम्हारे अंदर वो हौसला है, वो आग है, तुम ये सब कर सकते हो। यू कैन डू इट। तुम्हारी सोच बड़ी है, बिग थिंकिंग। तुम्हें ये करना ही होगा। तुम किसी को सोचकर खुद को बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें खुद को सबसे ऊपर रखना है। तुम पक्का कर लोगे। तुम लकी थे कि तुम्हें इतना दर्द और एहसास मिला जिससे तुम रॉकेट की तरह ऊपर उठने पर मजबूर हो गए। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम इसी के लिए जन्मे हो। बस तुम आज से ही ऐसे इंसान को भुला दो जो आपकी मंजिल और आपके बीच में अवरोध उत्पन्न कर रहा हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।